बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खियों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करना। एक दिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े ज़ोर से बिन बनाती है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा-ए-किराम के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाए, क्योंकि हम तो इसे ला नहीं सकती। फिर फरमाया, प्यारे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस मक्खी के पीछे जाओ और शहद ले आओ। चनाचे हज़रत हैदर कर्रार ने एक चूही प्याला पकड़कर इसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे इस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ मसाफ नचोड़ लिया और दरबार रिसालत में हाज़िर हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा-ए-किराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और बिन बनाना शुरू कर दिया। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ करी कि या रसूल अल्लाह, मक्खी फिर इस तरह शोर कर रही है। तो फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों और बियाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमज़ा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर नहायत शीरी और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी इसके साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ती हैं, तो वो बदमज़ा और कड़वे फूलों का रस दरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और इसकी बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शिफा बन जाता है। अल्लाह हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।